वक्त पूरी दुनिया में ईसाइयों का गलबा होगा। रोम, शाम और तमाम मुल्क इस्लामिया मुसलमान के हाथ से निकल जाएंगे। सारी जमीन कब्रिस्तान हो जाएगी। सिर्फ मक्का और मदीना में मुसलमान होंगे और वही इस्लाम होगा। लिहाजा सारी दुनिया के तमाम वली अपने अपने मकानों को छोड़कर मक्का और मदीना में जमा हो जाएंगे। याद रहे रमजान का महीना होगा। तमाम अब्दाल तवाफ काबा में मशरूफ होंगे और इमाम मेहंदी भी वहाँ मौजूद होंगे। उस वक्त आपकी उम्र 40 साल होगी। औलिया आपको पहचानेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे हमारी बैत करें, मगर आप इनकार करेंगे। फिर उस वक्त गैब से एक आवाज आएगी, ये अल्लाह का खलीफा मेहंदी है, इसकी बात सुनो और इसका हुक्म मानो। और वहाँ पर सब लोग इनसे बैत करेंगे और फिर आप सबको साथ लेकर वहाँ से मुल्क शाम चले जाएंगे और फिर वहाँ दज्जाल से मुकाबला होगा। दोस्तों, इमाम मेहंदी की आमद का जिक्र 200 से 250 अहादीस और अक़वाल ताबईन में मिलता है। अल्लाह ताला ने आज से करोड़ों साल पहले इस दुनिया को बनाया और साथ ही साथ इस दुनिया के खत्म होने का टाइम भी फिक्स कर दिया। इस दुनिया को बनाने के बाद वक्त बहुत तेजी से गुजरता गया और वक्त के साथ साथ जमाने भी बदलते गए। इस दुनिया के अंदर बहुत सारी कौमें आबाद हुईं और अपने अपने वक्त के साथ इस दुनिया में जिंदगी गुजार कर चली गईं। उन कौमों को सही रास्ता दिखाने और बुरे रास्तों से रोकने के लिए अल्लाह ताला अपने प्यारे पैगंबरों को इस दुनिया में भेजता रहा। इस तरह उन कौमों की तरफ जितने भी नबी आए, उन सभी ने अपनी अपनी कौमों को कयामत से डराया और कयामत आने से पहले उसकी तैयारी करने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि फिर आखिरी जमाना आया और अल्लाह ताला के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और हम उनकी आखिरी उम्मत हैं। उनके बाद ना तो कोई नबी आएगा और ना ही कोई नई उम्मत बनेगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह ताला एक है, वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई साथी नहीं, वो अकेला है और हर इंसान को मरने के बाद कयामत के दिन उठना है और अपने अच्छे बुरे कामों का हिसाब देना है और बेशक कयामत बहुत नजदीक है। दोस्तों, कयामत कब आएगी? ये एक ऐसा डरावना सवाल है जिसको सुनकर हर मुसलमान डर के मारे इसके बारे में जानने की कोशिश करता है। हमें कैसे पता चलेगा कि कयामत कितनी करीब आ चुकी है और इसकी निशानियां क्या हैं, ताकि हर मुसलमान इसके लिए अपने आप को तैयार कर सके। दोस्तों, सहाबा इकराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कयामत से पहले आने वाली निशानियों के बारे में पूछा और सहाबा इकराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कयामत और कयामत से पहले जाहिर होने वाले फितनों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। दोस्तों, वैसे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले जाहिर होने वाली बहुत सारी निशानियों के बारे में बताया है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी निशानियां हैं जो बिल्कुल कयामत के करीब जाहिर होंगी और जिनको कयामत की बड़ी निशानियां कहा जाता है, जिनसे पता चल जाएगा कि कयामत अब बिल्कुल करीब है। दोस्तों, इन बड़ी निशानियों में से एक खास निशानी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे और वो है हजरत इमाम मेहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस दुनिया में आना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत इमाम मेहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में कब आएंगे, उनकी पैदाइश किस शहर में होगी और वो कितने साल इस दुनिया में रहेंगे और कितने साल हुकूमत करेंगे। हजरत इमाम मेहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत के जमाने में कौन कौन से वाक़यात पेश आएंगे और इसी बीच हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह से दुनिया में आएंगे और हजरत इमाम मेहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम क्या होगा जिससे उनकी पहचान हो सकेगी और हजरत इमाम मेहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किन की औलाद में से होंगे। प्यारे दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैब देखने वाली आंखों ने इस दुनिया को बसने से लेकर खत्म होने तक की हर चीज को देखा है और सहाबा इकराम ने कयामत से पहले जाहिर होने वाली निशानियों के बारे में बताया है, जिनमें से बहुत सारी निशानियां आज के जमाने में जाहिर हो चुकी हैं और बहुत सी निशानियों का जाहिर होना अभी बाकी है।
और उन्हीं निशानियों में से हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस दुनिया में आना भी एक निशानी है। दोस्तों याद रहे कि इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस दुनिया में तशरीफ लाना तय है। दोस्तों जिसने दज्जाल की खबर को झुठलाया उसने कुफ्र किया, और जिसने हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की खबर को झुठलाया उसने भी कुफ्र किया। दोस्तों हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश मदीना शरीफ में होगी और आप अहले बैत में से होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से होंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक मोहम्मद पर होगा और या अहमद पर होगा, और इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा। दोस्तों अब बात करते हैं हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जाहिर होने वाली उन निशानियों के बारे में जिनसे उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी रोशन होगी और लंबी खूबसूरत नाक होगी, और उनके दोनों दांतों के बीच थोड़ी गैप होगी, और वो हिजरत करके मुल्क शाम की तरफ जाएंगे। उनकी दाढ़ी बहुत घनी होगी, न ज्यादा लंबी होगी और न ज्यादा पतली होगी। उनकी आंखें सुरमीली होंगी। उनकी दोनों कंधों के बीच नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह एक खास निशानी होगी। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया में लोग गुनाह और जुल्म खुलेआम करने लगेंगे और दुश्मनी और जलजले भी आम हो जाएंगे। उस वक्त सभी हराम कामों को हलाल समझा जाएगा। फिर जब इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में आएंगे तो गुनाहों में फंसे लोगों को निकालकर उनके बीच अदल इंसाफ कायम करेंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तशरीफ लाने से जमीन और आसमान वाले बहुत खुश होंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु गरीब लोगों में मालो दौलत बांटकर उम्मत मुहम्मदिया को अमीर बना देंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारेंगे। आप गरीबों का इतना ज्यादा ख्याल रखेंगे कि वो एक शख्स की ड्यूटी लगाएंगे कि वो आवाज लगाए कि जिस किसी को भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो मेरे पास आए और अपनी जरूरत की चीज ले जाए। आपके जमाने में इतनी ज्यादा खुशहाली होगी कि सिर्फ एक शख्स आपके पास आएगा और अपनी जरूरत का माल लेकर चला जाएगा। उस एक आदमी के अलावा और कोई भी शख्स जरूरतमंद नहीं होगा। दोस्तों जमाने के खलीफा का इंतकाल हो जाएगा तो लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे और एक दूसरे की मुखालिफत करेंगे और आप मदीना मुनव्वरा से निकलकर मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ चले जाएंगे। फिर आपके पास मक्का के लोग आएंगे और आपको वहां से निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस बात को पसंद नहीं करेंगे। इसके बाद वो लोग मकामी इब्राहिमी पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत करेंगे। हजरत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में आपकी उम्मत के नेक और बुरे लोग इस तरह से नियमतों के माला माल हो जाएंगे कि उन्होंने कभी सोचा भी न था। इस तरह मूसलाधार बारिश होगी कि बारिश का एक भी कतरा रोका ना जाएगा और जमीन इस कदर अनाज और फल उगाएगी कि जो भी बोया जाएगा सब के सब उग जाएगा। यानी उस वक्त अल्लाह ताला उस वक्त के लोगों को बहुत ज्यादा अनाज और नियामतों से सराबोर कर देगा। हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुनिया में आने से पहले पूरब की तरफ से काले झंडे की एक फौज निकलेगी और वो लोग इस तरह से दुनिया में कत्लेआम करेंगे जो उससे पहले कभी ना हुआ होगा। दोस्तों इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में 40 साल तक रहेंगे और जब हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ढूंढने के लिए इराक से एक फौज निकलेगी तो अल्लाह ताला हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उनसे हिफाजत फरमाएगा और वो लश्कर जुल उलैफा के मैदान में पहुंचेगा। जुल उलैफा एक जगह का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से 6 मील की दूरी पर है। जब वो फौज उस जगह पर पहुंचेगी तो अल्लाह ताला उनको जमीन में धंसा देगा। उस जमाने में एक ऐसा झगड़ा जाहिर होगा जो हर तरफ फैल जाएगा। उस वक्त आसमान से एक आवाज लगाने वाला ये आवाज लगाएगा और लोगों से ये कहेगा कि घबराओ मत, तुम्हारे पास तुम्हारा अमीर इमाम मेहदी मौजूद है, बस तुम लोग इनकी बात मानो और इनकी पैरवी करो।
حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں آئیں گے تو آپ کے سر مبارک پر امامہ شریف ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مقدس سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی شروعات مجھ سے کی اور ختم حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرے گا۔ اس وقت 313 لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی۔ یہ لوگ ہر ظلم کرنے والوں سے جیت جائیں گے، ہر طرف عدل و انصاف قائم ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفادار نوجوان دمیمیہ نام کا ایک شخص ہوگا، جو کہ پورب سے ظاہر ہوگا۔ اس بیچ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایمان والے لوگ ملک شام کے ایک شہر دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے اور فجر کا وقت ہوگا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عصر کا وقت ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے نماز پر کھڑے ہو کر امامت کریں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کندھوں کے بیچ ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں، آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ اس طرح حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے لوگوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک روم کے لوگوں سے جنگ کرتے رہیں گے اور تیسرے دن جیت حاصل کر لیں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ شہر کو بھی فتح کر لیں گے۔ پیارے دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قسطنطنیہ یعنی استنبول یعنی ٹرکی بھی عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے گا، جسے بعد میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کریں گے۔ اور دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کو 4 تکبیروں کے ذریعے فتح کر کے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے اور بیت المقدس سے نکالی گئی ساری چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسے تابوت سقینہ، بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر اور من و سلوہ کے برتن، جن پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے آسمان سے کھانا اتارا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کی طرف جائیں گے جسے تاتے کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل ہے اور چوڑائی 500 میل، اور اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے سے لاکھوں جنگ کرنے والے نکلیں گے۔ مسلمان ان پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو توڑ دیں گے، اور مسلمان وہاں سے بہت سارا مال و غنیمت حاصل کریں گے اور پھر وہی 7 سال کا وقت گزاریں گے۔ اس کے بعد وہاں سے ساری چیزوں کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ دوستو، جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم اور قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے تو ان میں سے جو مال و غنیمت حاصل ہوا ہوگا اس کو جب مسلمان آپس میں بانٹ رہے ہوں گے تو اچانک ایک چیخنے والا شخص آواز دے گا کہ دجال پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس وقت سارے لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں اس طرح حکومت کریں گے جیسے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 40 سال تک اس دنیا میں حکومت کریں گے۔ اس وقت یہ زمین اپنے اندر چھپے ہوئے سارے خزانوں کو باہر نکال دے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس زمانے میں جب لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی نشانیوں کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندوں کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ پرندے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر آ کر بیٹھ جائیں گے، اور وہ جب ایک لکڑی کو زمین میں گاڑیں گے تو وہ لکڑی اچانک سے ایک ہرا بھرا درخت بن جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس زمانے میں بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چریں۔